तेनालीरामा। कौवों की गिनती। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार तेनालीरामा से कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीरामा के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, तेनाली क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या कुल कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीरामा ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य की कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर से पूरे विश्वास से कहा, महाराज मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको राज्य में कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीरामा जरूर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीरामा से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीरामा ने दोबारा विश्वास से कहा कि निश्चित रहिए महाराज, मैं आपको प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते मिल जाएगा। इसके बाद महाराज ने अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या का पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए। उन्होंने कहने लगे, क्या ये सच में उनको कौवों की संख्या इतनी है? महाराज का आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की संख्या कम ज्यादा हुई तो तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम या ज्यादा हुआ तो कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे अपने रिश्तेदार के पास आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से कायल हो गए। कहानी से सीख, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई भी बल नहीं होता है। अगर बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या का भी हल आसानी से निकाल जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। हम मिलेंगे आपको रोज इस तरह की वीडियो साथ, तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।